हेलो एवरीवन, दिस इज़ अभिषेक एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू अवर चैनल एसएससी ई मैथ्स। और वापस से हम लोग टाइम एंड वर्क की एक सीरीज और करने वाले हैं। कल के लिए सॉरी, कल की वीडियोस आपको नहीं मिल पाई है ना, ड्यू टू सम रीज़न, बिकॉज मैंने तो वीडियो अपलोड करी थी बट यूट्यूब की साइड से थोड़ा सा प्रॉब्लम थी और वो 95% पे प्रोसेस्ड हो करके वो चीज़ है ना नहीं हो पाई फिलहाल वो, तो इस वजह से ये डिले हुआ है। बट ठीक है, आज की जो क्लास है वो हम कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं क्या कहानी है क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपको दिया था लगाने के लिए, सबसे पहले उसी से डील करेंगे। देखिए यहाँ पे कहता है ABC 30, 20 और 10 दिन में। ए है, बी है और सी है। 30, 20 और 10 दिन में काम करते हैं, तो क्या हमारा टोटल वर्क यहाँ पे 60 हो जाएगा? बताइए, क्या हमारा टोटल वर्क 60 हो जाएगा? देखिए इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ पे और यहाँ पे 6। ठीक, आगे की देखते हैं स्टोरी क्या है। आगे स्टोरी कुछ ऐसी है। देखिए उसमें बोला है कि ए को बी और सी द्वारा वैकल्पिक रूप से हेल्प मिलती है, तो काम कितने टाइम में पूरा होगा? अब ए को क्या है ना, बी और सी की हेल्प मिलती है, तो ए को पहले बी की हेल्प मिलती है, फिर ए को सी की हेल्प मिलती है। इस तरीके से 2 दिन वेस्ट होते हैं। ठीक, और इन 2 दिन में काम कितना होगा जरा देखिए। ए और बी कितना काम करते हैं? 5। ए और सी कितना काम करते हैं जरा देखिए? 8। तो ये काम कितना करेंगे? 13। तो 2 दिन में 13 काम हो रहा है। तो क्या हम देखिए 13 के मल्टीपल्स में 5 टाइम जाएंगे तो 65 निकल जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पे 4 टाइम जाएंगे। इस तरीके से हमारा 8 दिन में 52 काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ठीक है, इस तरीके से 8 दिन में हमारा 52 काम हो जाएगा। तो हमारा काम कितना रह गया जरा यहाँ से देखिए? 8 काम रह गया। ठीक है, अब ये कौन करेगा? तो यहाँ पे बारी होती है ऑर्डर की, तो पहला ऑर्डर किसका है यहाँ पे? ए बी का। और ए बी काम कितना करते हैं देखिए यहाँ पे? 5। तो 5 काम अगर करेंगे तो 5 काम हो जाएगा और 3 काम रह जाएगा। लेकिन 5 काम करने में ये दोनों मिलके 1 दिन लगा देंगे ना, 1 दिन लगाएंगे। अगर 1 दिन लगाएंगे तो अब हमारे यहाँ पे 9 दिन हो गया। ठीक, अब देखिए 3 काम रह गया, और करना किसको है 3 काम? पहले तो ये देखते हैं, ये जो 3 काम है ना, ये अब ए और सी को करना है, क्योंकि ए बी का टर्न तो हो गया, अब सेकंड टर्म है ए सी का, तो वो 8 के हिसाब से करेंगे, तो 3/8 टाइम लेंगे। तो देखिए 3/8 टाइम हमारा यहाँ पे हो गया और 9 टाइम यहाँ पे हो गया, तो हम ये कह सकते हैं कि 9 सही 3/8 इज़ अवर फाइनल आंसर। ठीक है, ये फाइनल टाइम है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की क्या स्टोरी है? इसमें कहा गया है ए और बी 20 और 30 दिन में काम को कर सकते हैं। ए और बी ठीक है 20-30 डेज़ में किसी काम को कर सकते हैं। ठीक है, अब उसने बोला है कि उन्होंने एक साथ में काम स्टार्ट किया और 8 दिन बाद क्या करते हैं वो लोग? अल्टरनेट काम करना स्टार्ट कर देते हैं। तो काम कितने टाइम पूरा होगा? तो यहाँ पे कहानी थोड़ी सी ऐसी है कि ये दोनों काम स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात तो यहाँ पे आपका वर्क है 60 है ना, तो 20 यहीं 60, 30 दूनी 60, ये इनकी एफिशिएंसी है, और मिल के ये 5 काम करेंगे। बात ये है कि 5 काम करेंगे, लेकिन अब यहाँ पे है कि इन्होंने क्या करना है। देखिए अगर 5 काम में डेली करेंगे तो 5 के हिसाब से अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा वर्क कराएंगे तो ये लोग 12 दिन में वर्क को फिनिश कर देंगे। ठीक, तो अगर ये लोग 12 दिन में पूरे वर्क को फिनिश कर सकते हैं, इसका मतलब है कि ये लोग एक दिन में 1/12 वर्क करेंगे। तो अगर इन्होंने 8 दिन काम किया, चूँकि किया ही है ना, तो 8/12 काम करेंगे, तो 4 दूनी 8, 4 3 12, यानी 2/3 काम कंप्लीट हो गया। तो काम कितना रह गया भाई? 1/3। अब ये 1/3 या 1/3 काम कौन करेगा? ठीक है, यही लोग करेंगे। कौन करेगा? यही लोग करेंगे, बट एक ऑर्डर में करेंगे। ठीक है, किस ऑर्डर में करेंगे? अल्टरनेट ऑर्डर में। आप ठीक है, अभी तक क्या कंटिन्यूअस वर्क कर रहे थे दोनों एक साथ में, बट अब अल्टरनेट वर्क करेंगे। तो अल्टरनेट कंडीशन में क्या होगा? पहला दिन होगा ये 3 काम करेगा, या आप डायरेक्टली बोल सकते हैं कि 2 दिन में फिर ये 5 काम होगा। ठीक है, 2 दिन में ये 5 काम होगा। और इसमें कुछ एक और थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी है, और इसमें कोई भी स्टोरी नहीं है ना, तो देखिए ठीक है, और कोई स्टोरी नहीं है। तो यहाँ पे जो 1/3 काम हमारा रह जाएगा, 1/3 काम कराना है हमको। ठीक है, 1/3 काम। तो देखिए पहले तो आपको निकालना पड़ेगा कि काम कितना था। तो काम हमारा था 60, और 1/3 काम की अगर आप बात करेंगे, इसका मतलब 20 काम करना है। कितना काम हमारा रह गया है? 20। अब ये 20 काम किसको कराना है? इन दोनों से। तो देखिए 2 दिन हमारे यहाँ पे लग रहे हैं, 2 दिन में 5 काम हो रहा है, और अगर हमको 20 काम कराना है तो 4 के हिसाब से करा देंगे। तो देखिए 8 दिन में हमारा 20 काम हो जाएगा। तो ये देखिए जो रिमेनिंग वर्क है उसमें हमने 8 दिन लगा दिए, जो पहले वाला था उसमें भी 8 दिन लगाए थे, तो 8 दिन पहले लग गए और 8 दिन बाद में। इस तरीके से 16 दिन हमारा आंसर हो जाएगा, और यही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की साइड में, देखते हैं क्या कहानी है इस क्वेश्चन की। देखिए ये थोड़ा सा ठीक क्वेश्चन है, देखते हैं क्या कहता है। देखिए यहाँ पे कुछ कहानी ऐसी है कि एक किसी काम को 5/8 हिस्सा 50 दिन में कर लेता है। देखिए
ए के बारे में बोला है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगा अगर 5/8 काम 50 में, ठीक है, तो पूरा काम करेगा 80 में, ठीक है, क्योंकि एक काम 10 में और 8 काम 80 में। इस तरीके से यहाँ पे सीधे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अब बी कह रहा है 8 से 1/3 काम, है ना, इतने टाइम में। देखिए अच्छा यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, देखिए हिंदी में यहाँ पे बी का टाइम नहीं दिया है, बी का सिर्फ जो है परसेंटेज दिया हुआ है। बट अगर इसी क्वेश्चन को आप इंग्लिश में रीड करेंगे तो वहाँ पे 8 दिन साफ साफ मेंशन है कि 8 सही 1/3%। देखिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, नहीं तो फिर आप लोग बोलेंगे कि भैया ऐसे बता दिया गया है और ये सही नहीं है। देखिए 5/8 काम 50 में, ये कैंसिल करेंगे 10 और ये बनाएगा 80, तो ये पूरा काम 80 में करेगा। अब बी की स्टोरी कुछ ऐसी है, बी की स्टोरी देखिए, बी के लिए बोला उसने 8 सही 1/3% काम 8 दिन में। ये चीज़ वहाँ पे इंग्लिश में लिखी हुई है, हिंदी में गलत है, तो आप थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये 25/300 है, 25/300 का मतलब होता है 1/12 और 12×8 = 96, ठीक है। तो यानी ये अगर 80 में है, ठीक है, तो 12×8 = 96। मैं इसको रफ करके सीधे सीधे यहाँ पे 96 लिख रहा हूँ। अब सी की भी कुछ कहानी है, सी 37.5% काम करता है जो है 45 दिन में, ठीक है। सी जो है 37.5% काम कर लेता है 45 दिन में। तो 37.5 का मतलब वैसे आपको अगर नहीं पता है तो पता रखिए, काम आता है बार बार, है ना। 37.5 का मतलब क्या होता है? 37.5 का मतलब होता है 3/8, ठीक है। 12.5 का 3 टाइम तो 3/8 और ये कितना है? 45 है। तो क्या ये 15 देगा और 15×8 120 देगा? हाँ बिल्कुल देगा। तो अब देखिए इसी चीज़ को मैं थोड़ा शॉर्ट वे में नहीं लिखूँगा, मैं यहीं पे मेंशन करूँगा 80, 96 और, है ना, 120। तो देखिए मैं इसको 8×10 लिख रहा हूँ, मैं इसको 8×12 लिखता हूँ और मैं इसको 8×15 लिखता हूँ। कैन वी राइट लाइक दिस? यस ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट। सो ठीक है, एलसीएम ऑफ 10, 12 एंड 15 विल बी, ठीक है, 60। और 8 तो यहाँ पर मल्टीपल में है ही, है ना, 8 10, 8 12, 8 15, तो 10 12 15 का एलसीएम हो गया 60 और 8 हमारा हो गया कॉमन, तो हमारा 480 यहाँ पे टोटल वर्क हो गया। अब क्या कहानी है? देखिए यहाँ पे हम डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल सकते हैं, 10 6 60, 6 आ जाएगा और यहाँ पे 12 5 60 और 15 4 60। ये ए बी सी की एफिशिएंसी है 6 5 और 4। अब इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे आगे के हिसाब से वो देख लेते हैं। कह रहा है ए और सी जो है ना, अच्छा बी के लिए बोला है डेली काम करेगा, ए सी अल्टरनेट उसकी हेल्प करेंगे तो काम कितने में होगा। देखिए अब यहाँ पे स्टोरी कुछ ऐसी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बी ना एक बार ए के साथ करेगा, फिर बी ना एक बार सी के साथ करेगा। इस तरीके से 2 दिन लगेंगे और बी और ए जब काम करेगा ना, बी और ए तो 6 5 11 काम करेंगे, फिर बी सी के साथ करेगा तो 9 काम करेगा, तो मिल के करेंगे ना तो ये 20 काम करेंगे। तो देखिए 2 दिन में अगर 20 काम करेंगे तो 48 दिन में 480 काम कर लेंगे, है ना, सीधे सीधे दिखाई पड़ता है। 1 = 10, अगर 1 = 10 तो 48 = 480, है ना। तो 2 दिन में 20, या सीधे सीधे आप यहाँ पे 24 का इंटू भी करा सकते हैं। देखिए ठीक है, तो यहाँ मिलेगा आपको 48 और यहाँ मिलेगा 480। तो ये जो है ना, यही है आपका आंसर, क्योंकि 48 दिन में ये लोग 480 काम कर डालेंगे। तो चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 की साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 जो है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है। तो मैं पहले तो आपको एक बार सजेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करें, एक बार खुद से ट्राई करें, ठीक है, देन वापस से कमेंट करके आप आंसर करें, ठीक है। और बाकी मैं सोल्यूशन तो दे ही रहा हूँ, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं क्या कह रहा है ये। तो यहाँ कहानी कुछ ऐसी है, देखिए एक थोड़ा प्रॉब्लम भी है, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसमें अगर आप इस क्वेश्चन को इंग्लिश में रीड करेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है 8 takes 12 days टू फिनिश अ वर्क अलोन, बट हिंदी में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है ना कि ए अकेले उस काम को 12 दिन में कर सकता है, क्योंकि ये चीज़ हिंदी में नहीं मेंशन है, मिसप्रिंट है या जो भी आप कर लीजिए, टाइपिंग एरर है। कह रहा सी की क्षमता ए से डबल है, तो ये ए है, ये सी है, मैंने यहाँ पर बी रख दिया, सी की क्षमता ए से डबल है। तो क्या हम देखिए, अच्छा आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, आगे 3 गुने की बात करेंगे। देखिए जब भी कोई 3 गुने की बात करे तो पहला आप 3 के मल्टीपल में ही कुछ ना कुछ मान लो। अगर सी डबल है ना तो मैं इसको 3 मान लेता हूँ, इसको 6 कर देता हूँ, कोई समस्या नहीं है भाई, इसका डबल हो गया। अब उसने बी के लिए बोला ना कि बी जो है ना सी से 1/3 दिन ज़्यादा काम करता है। तो देखिए अब बी का क्या है, 1/3 टाइम ज़्यादा लेता है। अगर टाइम 1/3 ज़्यादा लेगा तो इफिशियंसी 1/3 कम होगी, जस्ट अपोजिट। तो इसका मतलब है सी जितना टाइम लेता है ना, उससे कम काम ये करेगा कौन, बी। तो इसका अगर 1/3 करेंगे, आप 1/3 करेंगे तो यहाँ आपको 2 मिलेगा, ठीक है। तो ए 3 काम करेगा, बी 2 काम करेगा, सी 6 काम करेगा। बी कम काम कर रहा है बिकॉज बी टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। बस इतनी सी बात है यहाँ पे जो समझनी है आपको। इसके अलावा और बाद में देखते हैं क्या है। इसमें इसने बोला है, ठीक है। अब ए के बारे में उसने बोल दिया भाई कि ए 12 दिन में
काम को कर सकता है। और छोटी सी बात है भाई, अगर 12 दिन में काम को करेगा, डेली 3 काम करेगा, तो हमारे पास काम कितना है 36। अब ये 36 काम कराना है हमको ए से, बी से, सी से। किस तरीके से कराना है, पहले ए बी करेंगे, फिर बी सी करेंगे, फिर सी ए करेंगे। इस तरीके से काम करेंगे तो 3 दिन लेंगे। और 3 दिन में काम कितना करेंगे, देखिए 3 2 5 काम यहाँ करेंगे, 6 2 8 काम यहाँ करेंगे, और 6 3 9 काम यहाँ करेंगे। तो 8 देखिए 9 8 17, 7 5 12, इस तरीके से 22 काम करेंगे। तो 3 दिन में काम करेंगे 22। अगर 3 दिन में 22 काम करेंगे तो ज़रा आप मुझे बताइए, है ना, 3 दिन में इन्होंने 22 काम कर लिया, ठीक, 3 दिन में 22 काम कर लिया। अब एक साइकिल पूरी हो गई, तो अब नेक्स्ट साइकिल कौन स्टार्ट करेगा, ए बी। तो ए बी देखिए कितना काम कर रहा है, 5 काम कर रहा है, ठीक है। तो 5 काम और हो जाएगा, है ना, और 1 दिन यहाँ पे और लग जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट साइकिल किसकी, 6 2 8, है ना, 6 2 8। अब देखिए जैसे यहाँ पे 5 जोड़ेंगे और आप 8 जोड़ेंगे तो 1 दिन यहाँ पे और लगेगा और ये 13 हो जाएगा। तो जैसे ही ये 13 होगा, ठीक है, जैसे ही ये 13 होगा, ये चीज़ें आप अगर इसमें ऐड करेंगे तो ये आपका जो है 35 काम हो जाएगा, 35 काम हो जाएगा। तो देखिए 36 आपका काम था, 36 में से 35 काम आपका हो गया, एक काम आपका रह गया है, और टाइम आपने कितना लगा दिया है, 5 दिन। अब एक काम किसको करेगा, कौन करेगा, लास्ट वाली साइकिल यानी सी और ए करेगा। तो सी और ए कितना काम करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए 9 काम। तो एक काम 1/9 टाइम में कर देंगे। तो इसका मतलब 5 दिन ये और 1/9 ये। तो 5 सही 1/9 इज़ योर फाइनल आंसर इस क्वेश्चन के लिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसके लिए फिर आपसे एक बार वही चीज़ रिपीट करूँगा, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए फिर से एक बार रिपीट करूँगा कि आप इसे पॉज करके लगाएं। बाकी हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। देखते हैं क्या है इसमें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए ए बी सी किसी काम को वैकल्पिक रूप से करते हैं, अल्टरनेट डेज में करते हैं, है ना, और एक एक दिन काम करते हैं। अब यहाँ पे एक प्रोसीजर है, कहता है अगर ए काम स्टार्ट करता है, देखिए इस क्वेश्चन को समझिए, ये कह रहे हैं कि अगर काम ए स्टार्ट करे तो फिर ए करेगा, बी करेगा, सी करेगा, ठीक। और इस तरीके से अगर करेंगे तो ये काम आपका जो है ना, वो काम आपका 38 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाएगा। ये काम आपका 38 सही 1/3 दिन में पूरा हो जाएगा। बट नेक्स्ट साइकिल क्या है, अब यहाँ पे ए स्टार्ट कर रहा है, फिर उन्होंने कहा कि अगर काम बी स्टार्ट करेगा, अगर बी स्टार्ट करेगा तो बी करेगा, सी करेगा, फिर ए करेगा, सीरियल से, ठीक है। तो चक्रीय प्रक्रम में एक तरीके से काम करेंगे, पहले ए स्टार्ट करेगा तो ए बी सी करेगा, देन बी स्टार्ट करेगा, कुछ टाइम लेगा, फिर इसके बाद सी स्टार्ट करेगा, तो सी के बाद फिर कौन करेगा, ए करेगा, देन बी करेगा। तो ये 3 हमारे पास साइकिल है, और इसमें देख लेते हैं कि टाइम कितना कितना है इनका। इसमें 38 सही 2/3 है, और तीसरे वाले में जो हमारा टाइम है वो 38 सही 3/5 है, ठीक है। तो ये देखिए अलग अलग यहाँ पे टाइमिंग है। अब एक बात आप बताइए, ठीक, देखिए जब भी आप 3 की साइकिल चलाते हैं तो आप ये बोलते हैं ना कि 3 दिन में इतना काम हुआ, ठीक, 3 दिन में इतना काम हुआ, तो यानी जो भी काम होगा, जो भी डेज होंगे आपके मैक्सिमम 3 के मल्टीपल में होंगे। तो अगर 3 की बात करें तो 3 का मैक्सिमम मल्टीपल देखिए 1/3, 2/3 और 3/5, इनकी बात नहीं कर रहे। अभी यहाँ जो वैल्यू लिखी है 38, तो 3 का मैक्सिमम मल्टीपल यहाँ पे क्या, 36, यानी 36 दिन तक। देखिए समझिए, इसमें भी 36 दिन तक, इसमें भी 36 दिन तक, और इसमें भी 36 दिन तक, इतने डेज तक तो सबने इक्वल काम किया है। इसके बाद यहाँ पे डेज हमारे पास बच गए हैं 2 सही 1/3, यहाँ पे डेज बचा है 2 सही 2/3, और यहाँ पे डेज बचा है 2 सही 3/5। तो ये कहानी कुछ डिफरेंट है। देखिए 36 तक तो तीनों को, अगर आप तीनों की साइकिल अगर आप आपस में चेंज भी कर देंगे तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट लास्ट मोमेंट पे फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे काम जब थोड़ा रह जाता है तो फिर इफिशियंसी मैटर करती है। बट स्टार्टिंग में तीनों का एडिशन आप लेते हैं, साइकिल 36 तक इक्वल रहेगी, तो इतने डेज तक यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको ये समझना है। तो ये जो डेज हैं ये किस तरीके से ब्रेक होंगे आपको ये समझना है। अब देखिए ए बी सी, ठीक है, ए बी सी की जो स्टोरी है कुछ ऐसी है कि अब ये 2 और 1 3 काम हो रहा, तो हम ये मान लेते हैं कि सबकी इफिशियंसी, ए की इफिशियंसी ए है ना, 1 है, और बी की भी 1 है। तो ए जो है, देखिए ए ने 1 दिन काम किया है, इस 2 में से 1 दिन काम किसने किया, ए ने, प्लस 1 दिन आपका और रह गया, उस दिन काम किसने किया, बी ने। यहाँ पे ए ने काम किया, यहाँ पे बी ने काम किया है, देन आपका टाइम रह गया है 1/3, टाइम आपका रह गया 1/3, और यहाँ पे काम कौन करेगा, सी काम करेगा। सेम इसी तरीके से हम लोग फटाफट इसको ब्रेक कर लेते हैं। यहाँ पे 1 और 1, और ये 2/3 में ब्रेक होगा। ये देखिए आपको ये भी 1 1 और ये 3/5 में ब्रेक होगा, बट थोड़ा सा चेंजेस है। देखिए यहाँ पे ये जो काम है ना, ये ए बी सी करेंगे, बट यहाँ पे क्या है, बी सी और ए करेगा, यहाँ पे बी करेगा, सी करेगा और ए करेगा,
ठीक है। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सी करेगा, ए करेगा और बी करेगा। अब आप एक चीज़ ज़रा अपने आप से सोचिए, ठीक है, एक चीज़ ज़रा आप अपने आप से सोचिए कि इन तीनों ही कंडीशन में काम देखिए 36 दिन में जो भी काम करें, चाहे ऐसे करें ऐसे करें ऐसे करें, काम इक्वल होना है। तो जब काम इक्वल करेंगे तो जो टोटल वर्क होगा वो भी इक्वल है, इसका मतलब जो रिमेनिंग वर्क है वो भी इक्वल है, और रिमेनिंग वर्क हमारा ये लिखा हुआ है। फिर इस तरीके से करेंगे तो क्या इन दो कंडीशंस को हम उठा लें। अब अगर देखिए एक दिन में ए कितना काम करेगा, मान लेते हैं ए काम करेगा, ठीक है, एक दिन में ए कितना काम करेगा, देखिए ए काम करेगा, बी कितना काम करेगा, मान लिया बी काम करेगा, और सी कितना काम करेगा, C/3 सॉरी एक मिनट देखिए यहाँ पे, ठीक है, बी कितना काम करेगा, C/3 काम करेगा। अब इस वाली स्टेटमेंट में देखिए यहाँ भी उतना वर्क है, यहाँ पर भी उतना वर्क है, तो यहाँ का जो वर्क है उसको भी जरा कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे बी करेगा उतना ही काम, सी करेगा उतना ही काम, और ए जो है 2/3 टाइम में उतना काम करेगा। तो देखिए इसमें हमको कुछ मिल रहा है क्या, हम ये कह सकते हैं बी कैंसिल हो रहा है और हमको एक रिलेशन डेवलप हो रही है। देखिए a - 2/3 ए करेंगे तो आपको 1/3 ए मिल जाएगा, ठीक है, 1/3 ए मिलेगा। और देखिए यहाँ पे अगर आप -1/3 करेंगे तो यहाँ से आपको 2/3 सी मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा स्पीड में आपको करना रहेगा। तो देखिए a बराबर यहाँ से आपको मिल जाएगा 2c, या आप a/c इज इक्वल टू लिख सकते हैं 2/1, ठीक है। a इज इक्वल टू यहाँ पे 2c मिलेगा आपको, और a/c बराबर कितना मिल जाएगा 2। देखिए अच्छा, जिस तरीके से हमने इन दो कंडीशंस को इक्वल किया है उसी तरीके से क्या हम इसको और इसको भी इक्वल कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं। देखिए हम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर इन दोनों को इक्वल करेंगे तो क्या होगा, ये वाली स्टेटमेंट तो ये लिखी हुई है ना, ये लिखी हुई है, क्या लिखी है, b + c + 2a/3, इसको इक्वल करना है। तीसरी हमें लिखनी पड़ेगी, तीसरी क्या है, c + a प्लस का 3/5b प्लस का 3/5b। अब देखिए यहाँ पे कुछ कैंसिल हो रहा है, c और c कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो देखिए b यहाँ पर भी है, b यहाँ पर भी, तो 5/3 है तो यहाँ पे 2/5 बच जाएगा b के साथ में। अब देखिए यहाँ पे a यहाँ पर भी, a यहाँ पर भी 2/3 है ना, तो 1 से आप प्लस करेंगे तो 1/3 यहाँ पे बच जाएगा a के साथ में, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से रिलेशन निकालेंगे b और a का, ठीक है, तो b/a आपको यहाँ पे कितना मिलने वाला है, 5/6, 5/6। तो यहाँ से जो ABC का a और b का रेशियो है, देखिए शायद ये आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसे रफ कर रहा हूँ, बट यहाँ तक शायद आपको दिख रहा है, ठीक है। तो मैं इसके आगे की चीज़ें यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर b और a का रेशियो आप निकालेंगे तो यहाँ से b और a का जो रेशियो आपको मिलेगा वो आपको 5/6 मिल जाएगा इजीली, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो है ये इतना है, तो देखिए a यहाँ पर कितना काम कर रहा है 6, और a यहाँ पर कितना काम कर रहा है 2। तो क्या हम इस रेशियो को थोड़ा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, हाँ, अगर 3 का इंटू करा दें बोथ साइड तो हमको 6/3 मिलेगा, है ना। तो जो फाइनल रेशियो है वो कितना होगा, 6/3, यानी a कितना काम कर रहा है 6। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a कितना काम कर रहा है 6 डेली, b कितना काम कर रहा है 5 कर रहा है, तो c कितना काम कर रहा है यहाँ पे 3 काम कर रहा है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम रीड करते हैं और सोचते हैं क्या हो सकता है। देखिए आगे का क्वेश्चन, ये अभी आगे भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, ठीक है। मैं इसको इस सेक्शन पे यहाँ पर लगाऊंगा। देखिए ये ABC के क्या है, एफिशिएंसी है डेली बेसिस की। अब यहाँ पे आपको सोचना है, देखिए ये जो 36 डेज आपने निकाले हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वैसे तो आप इनसे काम करा दीजिए इतने दिन, लेकिन आप बात ये कि किससे कितने दिन तक काम कराएंगे। तो ये 36 का जो पेयर है ना, इसमें ABC पेयरिंग में आए हैं, मतलब सबके सब 3-3 लोग हैं, 3-3 बार करके आए हैं, 3 का मल्टीपल है। तो हम क्या करेंगे, इस 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे। हम क्या करेंगे, 36 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो हमको यहाँ पे मिलेगा 12 डेज। अब 12 डेज का वर्क हम तीनों का एडिशन करके निकाल सकते हैं, 6 5 11, 11 और 3 14। देखिए मिल करके कितना काम करेंगे, ये बताइए, 14 काम करेंगे। अगर ये 14 काम 12 दिन तक लगातार करेंगे, है ना, 12 दिन तक 14 काम लगातार करेंगे, है ना, ठीक है, तो आपको ये जो भी आपका वर्क होगा वो आपको मिल जाएगा। मैं एक बार देख लेता हूँ, शायद कुछ देखिए यहाँ पे ये 12 × 14, ये पहले हम लोग इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं, 140 और 28, है ना, 140 और 28, तो 40 और 28 आपको 168 वैल्यू देगा। इतना वर्क यहाँ पे हमारा हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ पे देखिए, इतना वर्क तो हमारा हर जगह कॉमन है 36 के हिसाब से यहाँ पे, बट यहाँ पे जो भी एक्स्ट्रा है वहाँ से भी आप इस काम को निकाल सकते हैं। अगर आप ये 2 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो देखिए ज़रा, 2 1/3 पे ए ने 1 दिन काम किया है, और ए ने अगर 1 दिन काम किया होगा तो 6 काम किया होगा, बताइए। बी ने कितने दिन काम किया है, 1 दिन काम किया है, तो 5 काम इसने भी कर दिया है,
ठीक। अब देखिए सी ने 1/3 दिन काम किया है, और अगर सी डेली 3 काम करता है तो 1/3 दिन में सिर्फ 1 काम करेगा, तो 6 काम ये करेगा, 5 काम ये करेगा, और इसके अकॉर्डिंग 1 काम। देखिए सीधे सीधे मैं इनका इंटू करा रहा हूँ, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, तो 6 5 और 6 5 11 और 1 आपको मिल जाएगा 12। इस तरीके से यहाँ पर 12 काम आपका एक्स्ट्रा और हो जाएगा। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो ये आपको दे देगा 180, यानी हमारा जो टोटल काम है वो 180 है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा कि ए इस काम को कितने टाइम में कर लेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 6, और ये 180 वर्क अगर आप कराएंगे ए से तो ये आपको दे देगा 30 डेज। इसका मतलब है ए जो है इस काम को 30 दिन में कर सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं कि आपको मैं ये समझा पाया हूँ बेहतर तरीके से। अगर नहीं समझ में आया आप इस वीडियो मतलब इस क्वेश्चन को रिवाइंड करिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इसमें हमसे कहा गया कि 3 आदमी हैं ए बी सी, किसी काम को इस तरीके से करते हैं कि ए पूरे टाइम काम करता है, बी पहले और दूसरे दिन काम करता है, सी तीसरे चौथे और 5वें दिन काम करता है। ठीक। अब देखिए ए पूरे दिन काम करेगा, ए ऑल डे काम करेगा, ए जो है आपका ऑल डे काम करेगा, बट बी ना सिर्फ पहले दिन करेगा और दूसरे दिन करेगा, और सी तीसरे चौथे और 5वें दिन। इस तरीके से काम करेंगे और ये काम कर लेंगे। उसके आगे की कहानी हमारी कुछ ऐसी है। देखिए इस तरीके से अगर काम करेंगे तो यहाँ हमारा पूरा काम हो जाएगा, लेकिन हमको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे मेंशन करके, ये हमारा 2AB है। ठीक, और इसको अगर आप ऐड करेंगे तो ये हमारा 3AC है। ठीक है, और ये जो वर्क करेंगे यहाँ पे हमारा टोटल वर्क यहाँ से निकल आएगा। ठीक है, तो देखिए देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को आगे। इसमें कुछ कहा है इस तरीके से कहा गया है कि उतना काम, अच्छा ए के बारे में कुछ कहानी है। ए 3 दिन में जितना काम करता है उतना काम बी और सी 2 दिन में करते हैं। तो ए बी और सी की कुछ कहानी है। ए 3 दिन में जितना काम करता है ना, उतना काम बी और सी 2 दिन में करते हैं। तो इसी को रिवर्स कर देंगे डेज को, तो ये 2/3 में क्या मिल जाएगी, इफ़िशियंसी मिल जाएगी। अब इसके बाद में एक चीज़ और कही है ना, कि इसी क्वेश्चन में आपसे कहा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में ही कि अगर तीनों अलग अलग काम करते हैं, ठीक है, और अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे, ठीक है, अगर अलग अलग काम करें, ठीक है, और काम टाइम पे कर लें, ठीक है, और बी और सी बिना ए की सहायता के उस काम को 6 दिन में समाप्त करते हैं। ये एक अच्छी सी चीज़ इन्होंने दी है कि बी और सी बिना ए की सहायता के। तो बी और सी यानी कि बी और सी अगर ए की हेल्प ना लें, सिर्फ बी और सी काम करें, तो बी और सी उस काम को 6 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। तो अगर हम 6 से यहाँ पे इंटू लेंगे, इसका मतलब काम हमारा कितना है, 18। ठीक, अगर काम 18 है, इसका मतलब ए उस काम को 2 से डिवाइड कर लीजिए, 9 दिन में ख़त्म कर लेगा। तो ए 9 दिन में कर लेगा, बी और सी 18 दिन में कर लेंगे। ठीक, तो ठीक है, इस तरीके से हमारा काम जो है बी और सी, ठीक है, अगर पूरे काम को 6 दिन में कर लेते हैं, ठीक, तो बी सी 3 के हिसाब से 18 हमारा काम हो जाएगा। टोटल काम कितना, 18। अच्छा 2 के बारे में अगर बात करेंगे तो 2 क्या है, 18 काम 2 कितने में कर लेगा, 9 दिन में। तो काम कितना है, 18, और एक कर सकता है उसको 9 दिन में, बी और सी कर सकते हैं 6 दिन में। ठीक है, ये चीज़ आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखनी है। इसके आगे क्या कर सकते हैं, देखिए सोचिए, इसमें कुछ नहीं आपको करना है, आपको सिर्फ ये देखना है किसने कितना काम किया। अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, आपसे ए बी सी का अलग अलग काम पूछा, बट अगर आप ऑप्शंस पे जाएंगे तो ए की वैल्यू 9 सिर्फ आपको एक ऑप्शन में मिल रही है, ऑप्शन सेकंड है। मतलब क्वेश्चन आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं, क्वेश्चन आप यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। बट आप कहेंगे कि ये तो चीटिंग हो गई है ना, बी और सी का अगर पूछा होता हम कैसे करते हैं या कैसे निकालते हैं, है ना, क्योंकि बी तो और जगह शायद कॉमन, देखिए बी भी और जगह कॉमन नहीं है, बट हाँ सी आपका कॉमन है 2 ऑप्शन में। आप बोलते हैं अगर सी निकाला होता तो सी 2 जगह ऑप्शन में आ रहा था, कैसे लगाते हैं। तो यहाँ कोई बहुत अच्छी सी चीज़ है, देखिए है क्या, यहाँ पे ए कितना काम कर रहा है, देखिए 2 काम कर रहा है। ए यहाँ पे कितनी बार आया है, 3 बार आया है, यहाँ पे 2 बार आया है, तो टोटल ए ने 5 बार काम किया है। तो 5 बार काम किया 2 के हिसाब से, इसका मतलब 10 काम तो ए ने किया है। तो 18 में से 10 काम किसने किया है, सिर्फ ए ने। तो काम आपके पास यहाँ पे बच गया है 8। अब ये 8 काम किसने किया बताइए, ये सिर्फ बी और सी ने किया होगा, ए का तो हटा दिया हमने। तो बी और सी का देखिए 2 बार बी आया है, 2 बार सी आया है ना। तो बी और सी अगर मिल के काम करते हैं तो 3 काम करते हैं, तो बी और सी अगर 2-2 बार काम करेंगे तो 6 काम कर देंगे। ठीक, तो इसमें से भी 6 काम किसने कर दिया है, बी ने और सी ने कर दिया है। तो अब काम बचा है हमारा 2, तो ये 2 काम कौन करेगा, ये सिर्फ सी करेगा। ये 2 काम कौन करेगा, सिर्फ सी। तो सी कितनी बार एक्स्ट्रा है, सिर्फ सी एक बार यहाँ पे एक्स्ट्रा आ रहा है। इसका मतलब सी जो है एक काम, सी जो है सिर्फ डेली 2 काम करता है। तो देखिए 3 में से 2 काम कौन करता है, सी, और 1 काम कौन करता है, बी। ठीक, और ए काम करता है तो अगर आपसे अलग अलग पूछेगा तो देखिए
ए के लिए आप निकाल चुके हैं 9 डेज, ठीक है। बी का निकालना है आपको, 18 को 1 से डिवाइड कर दीजिए, बी की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी। अगर सी के लिए आपको निकालना है तो सी के लिए आप 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो सी की वैल्यू भी 9 आ जाएगी। यहाँ पर हमने तीनों ही आंसर निकाल लिए और ये एक बहुत ही अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की साइड। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की साइड चलते हैं और 12 नंबर क्वेश्चन में कहानी क्या है वो देखते हैं। ए, बी और सी, इनके बारे में है 12, 15 और 20 के हिसाब से करते हैं। 12, 15 और 20 के हिसाब से इतने दिन में काम कर लेते हैं। इस काम को ख़त्म करने में कितना मिनिमम टाइम लगे, देखिए इस चीज़ को ध्यान रखिए, कितना मिनिमम टाइम लगेगा। इस लैंग्वेज का बहुत मतलब है, यदि एक दिन में 2 से ज़्यादा व्यक्ति काम नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब डेली से 2 लोग ही काम कर सकते हैं और वो रिपीट ना करें, है ना, वो लोग रिपीट ना करें, ठीक है। इस तरीके से काम कराना है, कोई भी पेयर रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो काम कितने दिन में हो जाएगा आपको ये बताना है। अब देखिए इस चीज़ का क्या मतलब, पहले तो आपको ये देखना है कि 60 यहाँ पे एलसीएम है, 12 पंचे 15 चौको और 20 छः, सबसे पहला आपका स्टेप यही बनता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी एक अच्छी चीज़ ये है, आपसे कह रहा है आपको पेयरिंग में काम कराना है बट कोई भी चीज़ रिपीट नहीं होनी है। और एक उसने बात बोली कि मिनिमम काम चाहिए। देखिए ए, बी और सी की ये तीनों एफिशिएंसी हैं। अब यहाँ पे हम किस तरीके से काम करा सकते हैं वो देखते हैं। देखिए उसने कहा है न्यूनतम दिन में काम कराना है, तो अगर न्यूनतम दिन में काम कराना है तो हमको एफिशिएंसी यहाँ पे मैक्सिमम देनी है। अगर एफिशिएंसी मैक्सिमम देनी है तो देखिए सीरियल पहले चेक करते हैं, ए बी का सीरियल बनेगा, बी और सी का बनेगा, सी और ए का बनेगा। तो ए और बी का जब सीरियल बनेगा तो 5, 4, 9 काम होगा, बी और सी का बनेगा तो 7 काम होगा, और जब सी और ए का बनेगा तो 8 काम होगा। तो देखिए मैक्सिमम इफिशिएंसी जो हमको मिल रही है वो यहाँ पर और यहाँ पर मिल रही है, यहाँ पर नहीं मिल रही है, यहाँ पे काम ज़्यादा हो रहा है। तो क्या कर सकते हैं हम, इसको हटा करके, है ना, ए बी के बाद सी ए और सी के बाद वापस से ए बी लगा सकते हैं, है ना। तो यहाँ हमें फिर से 9 काम मिल जाएगा। तो इसमें हमारा फ़ायदा ये होगा, ठीक है, इसमें हमारा फ़ायदा ये होगा कि हमारा काम जल्दी हो जाएगा और वही हमको चाहिए। तो देखिए अगर 9, 8, 17 काम होगा 2 दिन में, ठीक है, तो देखिए 3 दिन में कितना काम कर लेंगे आप, 3 दूनी 6, और इस तरीके से 51 काम आपका हो जाएगा। 6 दिन में 51 काम हो जाएगा। अब देखिए क्या है, आपका 60 में से 51 हो गया, यानी 9 काम रह गया है और ऑर्डर है ए और बी का, तो ए और बी 9 काम एक दिन में कर लेंगे, एक दिन में 9 काम कर लेंगे, काम आपका 60 पूरा कंप्लीट हो जाएगा और आपके जो दिन लग जाएंगे वो है 7, और यही आपका सही आंसर है। देखिए आज हम इस सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे हमने और शीट में रह गया आपका, क्वेश्चन नंबर 13, बट वीडियो लंबी हो रही है तो मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन आप लोग लगाओ, ठीक है। तो वो मैं स्लाइड में दे रहा हूँ, उसे देख लो और लगाओ। और दूसरी चीज़ और है भाई, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो, क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि आपको सीख पा रहे हैं, तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अपने दोस्तों से आप शेयर कर सकते हैं तो मेरे लिए बहुत, है ना, ठीक है, प्लेजर वाली बात होगी। और बाकी आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।